तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने बोर्ड पर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात करना है। तब वो दोनों कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, दो संपूरक कोण है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, इसको हल कीजिए, यहां लिखेंगे माना कोण, कोण आप क्या मान लेंगे, माना कोण बराबर एक्स तथा वाई है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा गया है कि दोनों संपूरक कोण हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे कोण हैं, संपूरक कोण है, इनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का योगफल आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि एक ऐसे कोण है, संपूरक कोण है। अब यहाँ लिखा गया कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 36 डिग्री ज्यादा है। तो इन दोनों में एक कोण को बड़ा मान लीजिए एक्स आपका बड़ा है और वाई आपका छोटा है। तो फिर पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 36 डिग्री। या 36 डिग्री ज्यादा है तो इसमें से आप 36 माइनस कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई इधर आएगा तो क्या होगा माइनस वाई, ए माइनस 36 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 36 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, समीकरण 1। और यहाँ कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर 36 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जोड़िए, प्लस वाई माइनस वाई कट गया और एक्स जुड़ के 2x हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका ऐसा कि 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। फिर x बराबर कितना आएगा, 216 बटे गुणांक जाएगा बटे में। अब देखिए x का मान कितना आ जाएगा, 2 × 2। अब दो अंक एक साथ उधार नहीं सकते इसलिए जीरो लगाएंगे, फिर 2 × 8 16। ए हो गया आपका 108 डिग्री। पहला कोण कितना हो गया, जो बड़ा वाला है 108 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ए 108 डिग्री आपको मिल गया। अब इसका मान आप दोनों में से किसी समीकरण में रख सकते हैं। आप रख लीजिए समीकरण नंबर 1 में। अब देखिए यहाँ कितना मिलेगा आपको, एक्स का मान आपका हो गया 108 डिग्री, फिर प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180, फिर वाई का मान कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 72 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो ए आपका आंसर हो गया, यह वाला और यह वाला। ठीक है, तो आपका बड़ा कोण 108 डिग्री का होगा और छोटा कोण कितना होगा 72 डिग्री का होगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 108 डिग्री है वो 72 से कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। यदि आप 72 में 36 जोड़ेंगे तो आपको 108 मिल जाएगा। इसका मतलब बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण से 36 डिग्री क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। इसमें क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। पहले इसको हल कीजिए, हल करने के बाद आपको क्या करना है, इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले आप इसको हल कीजिए। देखिए ये है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11 पहला समीकरण, और यहाँ कितना है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण नंबर दूसरा। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए, ए प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है तो जुड़ जाएगा, 4 3 7y बराबर इसका प्लस इसका भी प्लस, ए भी जुड़ जाएगा। ये आपका हो जाएगा ऐसा कि 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। तो y का मान कितना आएगा 35 बटे 7, तो 7 5 35, y का मान मिल गया आपको 5। ठीक है, अब दोनों में से किसी भी समीकरण में आप y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान आप रख लीजिए समीकरण नंबर 1 में। देखिए कितना मिलता है आपको, तो यह मिल जाएगा 2x प्लस 3y, y की जगह क्या रखेंगे आप 5 और बराबर क्या आपका 11। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 3 15 बराबर 11। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 15, एक प्लस 15 उस साइड जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका -4। तो x का मान कितना आएगा -4 बटे 2, यानी 2 दूनी 4, तो -2 आएगा। ठीक है, x और y का मान आपको मिल गया। आपको m का मान ज्ञात करना है, वो भी किसके लिए, जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो।
तो आप एक काम कीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 लिख लीजिए यहाँ पर, और x और y का मान यहाँ से रख लीजिए। तो y का मान कितना है, y का मान 5, यहाँ 5 रखिए, ये हो गया m, और x का मान कितना -2, यहाँ x का मान -2 रख दीजिए। अब आपको m का मान आराम से मिल जाएगा। ये हो गया 5, a प्लस 3 इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा -3 बराबर -2 गुणे m, तो कितना आ जाएगा -2m। अब यहाँ कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बराबर -2m मिल गया। तो m का मान कितना आएगा, a 2 लिख दीजिए, और m का गुणांक -2 उसको बटे में भेज दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कट जाएगा 2 से, 2 क्या नम 2, तो 1/1, और यहाँ माइनस लगा तो आएगा -1। तो m का मान -1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।